दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सालों साल तक अपने कैटेगरी में बादशाह रहा है और अब उसका मुकाबला रिलायंस से होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वरुण बेवरेज का। वरुण बेवरेज सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट बनाता है और खासकर पेप्सिको के अधिकतर ब्रांड वरुण बेवरेज ही बनाता है। पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, एक्वाफिना, 7 अप, ट्रॉपिकाना, मिरिंडा स्लाइस और लिप्टन जैसे प्रोडक्ट बनाता है। इसके प्रोडक्ट 10 कंट्री में बनते हैं और अब तो स्नैक्स भी बना रहा है। पेप्सिको अपने प्रोडक्ट पर हर साल 350 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन वरुण बेवरेज का प्रॉफिट पेप्सिको से 8 गुना ज्यादा है और रेवेन्यू 2 गुना ज्यादा है। यानी जिस कंपनी के प्रोडक्ट बना रहा है उससे भी ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट वरुण बेवरेज के हैं। इस कंपनी के मालिक है रवि जयपुरिया और वह देश के 14वें सबसे अमीर आदमी हैं और उनकी कुल संपत्ति 1,43,000 करोड़ से ज्यादा की है। तो वरुण बेवरेज इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी और पेप्सिको का वरुण बेवरेज पे इतना ज्यादा विश्वास क्यों है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि वरुण बेवरेज कैसे बना इतनी बड़ी कंपनी। वरुण बेवरेज को रवि जयपुरिया ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी नींव उनके पिता चुन्नीलाल जयपुरिया ने रखा था। चुन्नीलाल जयपुरिया 1960 के दशक में कोका कोला के लिए प्रोडक्ट बनाते थे। उस समय कोका कोला ने कई बिजनेसमैन को बॉटलिंग फ्रेंचाइजी दे रखी थी, जिसमें चुन्नीलाल जयपुरिया भी एक थे। 1980 के दशक में भारत सरकार फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लेकर आई, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को अपने 60% शेयर भारतीय कंपनियों को देना था और उनको अपने बिजनेस के सभी डिटेल्स भी भारतीय कंपनियों से साझा करना था। इसी एक्ट के तहत कोका कोला जैसी कंपनियों को अपना शेयर लोकल बिजनेसमैन के साथ शेयर करना था और जो उनकी सीक्रेट रेसिपी थी, जो कि दुनिया के सिर्फ 10 लोगों को पता है, उनको भी शेयर करना था। लेकिन कोका कोला इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि सीक्रेट रेसिपी किसी को पता चले और कोका कोला ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और कोका कोला ने इंडिया से अपना बिजनेस समेट लिया। सोचो कोका कोला को कितना घाटा हुआ होगा और उनके लोकल बोटलर्स के क्या हाल हुए होंगे। तब चुन्नीलाल जयपुरिया ने थम्स अप के लिए बॉटलिंग का काम करना स्टार्ट किया। चुन्नीलाल जयपुरिया के 3 बेटे थे। तीनों बेटों में से एक रवि जयपुरिया ने बिजनेस की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और वहीं पर बस गए। लेकिन 1985 में उनकी वाइफ की मृत्यु के पश्चात वह इंडिया वापस आ गए। बाद में चुन्नीलाल जयपुरिया ने अपने तीनों बेटों के बीच में अपना बिजनेस का बंटवारा कर दिया, जिससे रवि जयपुरिया को आगरा में बॉटलिंग प्लांट मिला। 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के तहत बिजनेस दूसरे देशों के लिए खोल दिया गया, जिससे पेप्सिको ने दोबारा एंट्री ली। उस समय रवि जयपुरिया ने भाइयों के साथ मिलकर एक बड़ा डिसीजन लिया और थम्स अप को छोड़कर पेप्सिको के साथ बॉटलिंग फ्रेंचाइजी ले ली। और उसके बाद रवि जयपुरिया ने खुद की बॉटलिंग यूनिट बनाए और उनकी कंपनी राजकॉर्प ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि थम्स अप का आज भी सॉफ्ट ड्रिंक में 16% मार्केट शेयर है, लेकिन उस समय जयपुरिया ब्रदर को पेप्सी के साथ जाना ही ज्यादा बेहतर लगा। बाद में थम्स अप के मालिक रमेश चौहान ने थम्स अप का राइट कोका कोला को बेच दिया। अभी के समय में पेप्सिको की सबसे बड़ी बॉटलिंग फ्रेंचाइज राजकॉर्प की सहयोगी कंपनी वरुण बेवरेज है। पेप्सिको का बड़ा रेवेन्यू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस से आता है, लेकिन इस बिजनेस से उसे काफी घाटा उठाना पड़ता था। इसीलिए उसने अपने बॉटलिंग प्लांट बेचना शुरू किया और जब उसने बेचे तो किसे बेचे? वरुण बेवरेज को। वरुण बेवरेज ने इसके अलावा दूसरे छोटे मोटे बॉटलिंग प्लांट भी खरीदे। वरुण बेवरेज की 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बॉटलिंग प्लांट हैं। देश और विदेश के 38 लाख छोटे बड़े दुकानों पर इसके प्रोडक्ट बिकते हैं। वरुण बेवरेज प्रोडक्ट को बनाता है और ऐसे छोटे दुकानों पर पहुंचाने का भी काम करता है। वरुण बेवरेज इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पैकेजिंग के लिए जो सामान लगते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी खुद ही करता है, जिससे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लगातार बढ़ रहा है। आज के समय में पेप्सी के 90% ब्रांड वरुण बेवरेज बनाता है। इसके प्रोडक्ट पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, 7 अप जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक शामिल है। इसके अलावा यह नॉन कार्बोनेटेड प्रोडक्ट एक्वाफिना, ट्रॉपिकाना और स्लाइस जैसे प्रोडक्ट भी बनाता है और अब यह स्नैक्स भी बना रहा है। वरुण बेवरेज का 76% रेवेन्यू कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, जबकि जूस से 8% और पानी से 16% आता है। भारत में इसके 30 बॉटलिंग प्लांट है। इसका बिजनेस भारत के अलावा नेपाल, मोरक्को, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में फैला हुआ है। सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा लेज और कुरकुरे जैसे स्नैक्स भी पेप्सिको के लिए यह बना रहा है।
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, स्नैक्स बनाने का काम यह विदेशों में कर रहा है, जबकि पेप्सिको ने लेज, कुरकुरे जैसे स्नैक्स का राइट्स अपने पास ही रखा हुआ है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर पेप्सिको ने सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटलिंग फ्रेंचाइज राइट्स तो वरुण बेवरेज को दिए, लेकिन स्नैक्स के राइट क्यों नहीं दिए? बहुत ही सिंपल है, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रॉफिट मार्जिन कम है, जबकि स्नैक्स में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और इसीलिए पेप्सिको ने सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटलिंग खुद नहीं करके फ्रेंचाइजी के थ्रू दूसरे कंपनियों से करवाता है। लेकिन विदेशों में वरुण बेवरेज को स्नैक्स प्रोडक्शन के राइट देना यह दर्शाता है कि पेप्सिको अपने एक फ्रेंचाइजी पर कितना ज्यादा विश्वास करता है। और यह बहुत ही गर्व की बात है कि वरुण बेवरेज एक इंडियन कंपनी पेप्सिको जैसी बड़ी विदेशी कंपनी के लिए इतनी महत्वपूर्ण फ्रेंचाइजी है। सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरी में पेप्सिको का वरुण बेवरेज की मदद से पेनिट्रेशन गांव-गांव तक है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरी में और एक्सपेंशन चाहिए तो इसके लिए पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, जो कि भारत में अभी काफी कम है। जहां भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन 7 लीटर है, वहीं अमेरिका में 120 लीटर है। हालांकि जानकार का मानना है कि यह पर कैपिटा कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेगा। एक बात और है जो गौर करने वाली है, पेप्सिको के सारे ब्रांड की मार्केटिंग पेप्सिको खुद कर रहा है, यानी बिना मार्केटिंग के वरुण बेवरेज के सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। वरुण बेवरेज अपने एक्सपेंशन को जारी रखना चाहता है और इसके लिए उसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से 7500 करोड़ रुपए रेज किए हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका सेल ग्रोथ साल दर साल 20% से कम नहीं रहा है। इसका प्रॉफिट हमेशा 40% से ज्यादा रहा है और हर शेयर पर जो रिटर्न है वह 25 से 30% से ज्यादा रहा है, यानी इसका फंडामेंटल काफी अच्छा है। लेकिन वैल्यूएशन फिर भी एक्सपेंसिव दिखता है। अगर शेयर मार्केट पैटर्न्स को देखें तो इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट 525 रुपये है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट 400 रुपये पर है। इसका शेयर डेली बेसिस पर साइडवेज टू बुलिश है और वीकली और मंथली चार्ट भी साइडवेज टू बुलिश ही बताता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यह शेयर बुलिश है। इसके शेयर ने लास्ट 5 साल में काफी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। इसका आईपीओ 2016 में आया था और इसके एक शेयर का प्राइस 5 साल पहले 3 फरवरी 2020 में 72 रुपये था, जो कि बढ़कर 550 रुपये हो गया है। हाल फिलहाल में इसके शेयर में स्प्लिट किया गया है, यानी अगर आपने 5 साल पहले इसमें पैसे लगाए हुए होते तो आपके पैसे 8 गुना हो गए होते। एक साल पहले इसके शेयर 550 रुपये थे, मतलब लास्ट एक साल में इसके शेयरों ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपको वरुण बेवरेज के शेयर खरीदने चाहिए। हालांकि रिलायंस के कैंपा कोला के आने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में काफी कंपटीशन आने वाला है। रिलायंस पहले ही कैंपा कोला के 500 ml बोतल की प्राइस 20 रुपये रखे हैं और 250 ml बोतल की प्राइस 10 रुपये रखे हैं, जिसके कारण कोका कोला और पेप्सिको दोनों को अपने सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस कम करने पड़े हैं, जिससे इन दोनों कंपनियों के प्रॉफिट में काफी गिरावट देखने को मिलेगा। यह एक ऐसा ही सिचुएशन है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर प्राइस नहीं कम करते हैं तो मार्केट शेयर रिलायंस ले जाएगा, अगर प्राइस कम करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। हालांकि इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक का खपत काफी कम है, इसलिए दो बड़े प्लेयर के बीच में तीसरा प्लेयर भी शायद एडजस्ट हो जाए और बाद में तीनों मिलकर अपने अपने प्राइस को एक जैसा ही रखें। अभी कोका कोला और पेप्सिको का हर छोटे छोटे गांव तक पेनिट्रेशन है। इनका 90% प्रोडक्ट इन छोटे छोटे दुकान से बिकता है। इन दोनों कंपनियों ने छोटे दुकानों में भीजी कूलर लगा रखे हैं, जबकि कैंपा कोला को अभी बड़े बड़े रिलायंस मार्ट में ही देखा जा सकता है। इन्हें अभी छोटे दुकानों में पेनिट्रेट होने के लिए समय लगेगा, क्योंकि कोका कोला और पेप्सिको शायद अपने भीजी कूलर में रिलायंस के कैंपा कोला को रखने ना दें। अब यह तो समय ही बताएगा कि यह कोला वार कितने दिनों तक चलेगा। वैसे मैं बता दूं, रिलायंस ने टेलीकॉम में भी दूसरे कंपनियों को भगाने के लिए 6 महीने तक जियो को मुफ्त में दिया था। दोस्तों, जब तक यह कोला वार चल रहा है तब तक आप कोक के मजे लो। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फॉलो करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू। और एक बात, ना ही मैंने वरुण बेवरेज से इस वीडियो को बनाने के लिए 1 रुपया लिया है और ना ही मेरे पास वरुण बेवरेज के एक भी शेयर हैं।